तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में चैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है। वो बोलता है कि सिस्टम की मदद से मैंने लाइब्रेरी टावर की बहुत सारी टेक्निक सीखी है जिससे मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, लेकिन मेरा जो कल्टिवेशन है वो नहीं बढ़ी है क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड एवरेज है, यानी कि मेरा टैलेंट ही उतना नहीं है। तो मुझे सिस्टम की मदद से कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मेरी कल्टिवेशन है वो जल्दी बढ़ सके। फिर चैन उठता है और बोलता है कि नोबल किंग का टोकन एक टिकट बम है, अगर जल्दी इससे छुटकारा नहीं पाया गया तो ये मेरे लिए बाद में चल के मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन उसी वक्त छप्पर पाड़ के एक तिलिस्मैन आता है। चैन बोलता है ये क्या है, लेकिन वो रिएक्शन कर पाता, यानी कि वो कुछ हरकत कर पाता, वैसे वो टोकन ब्लास्ट कर देता है और चैन को एक एरे में कैद कर लेता है। लेकिन चैन भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन 2-3 लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वो होता है मिंग और उसके दोस्त। मिंग बोलता है कि चैन डाओ, क्या तुम सरप्राइज हुए, क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना अभी। फिर चैन बोलता है कि काओ मिंग, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ। फिर मिंग बोलता है कि तुम इस हुआंगो एकेडमी में अलर्ट रहते हो इसलिए अब तक बच सके, लेकिन तुमने मुझे जैसे बेइज्जत किया है वैसे आज तक मुझे किसी ने नहीं किया, तो मैं आज तुझे मार दूंगा, तो मरने के लिए तैयार हो जा बेटे। फिर पीछे से चैन बोलता है कि अबे साले, क्या तुझे डर नहीं लगता कि प्रिंसिपल को ये सब पता चलेगा, और वैसे भी प्रिंसिपल ने तुझे सजा दी है कि 1 महीने तक तू अपना चेहरा दीवार की तरफ रखेगा, तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर मिंग बोलता है कि क्या तुम्हें देख नहीं रहा कि यहाँ पे एरे, ये एक स्पेशल एरे है जो कि तुम्हारे लिए बनाया गया है। ये बाहर की सभी चीज़ें ब्लॉक करता है, यानी कि आवाज़, यहाँ तक कि अंदर ब्लास्ट भी होगा, यानी कुछ भी हो जाए तो बाहर कुछ भी घंटा पता नहीं चलेगा किसी को कि यहाँ अंदर क्या चल रहा है। और वैसे भी जो प्रिंसिपल है वो बिजी पर्सन है, वो तो हर टाइम मुझ पर नजर नहीं रखती ना, तो इसलिए तू हमें सरेंडर कर दे। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुम्हें प्यार से मारूंगा, मतलब उतना दर्द नहीं दूंगा। फिर चैन बोलता है अबे साले ऐसा है क्या, और अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि आ जा, मैं भी तो देखूं कि तुझ में कितना दम है। फिर मिंग बोलता है क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम एक एक्सपर्ट हो कि हम 3-4 बंदे को तुम संभाल लोगे, और वैसे भी तुम वर्दी नहीं हो मेरा अपोनेंट बनने के लिए, और तुम एक नई डिसाइपल हो, तो तुम ये सोचते हो कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। उसके पास वाला बंदा बोलता है कि ब्रदर मिंग, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तो जल्दी काम तमाम करो ताकि हम घर जा सके और खाना खा सके। फिर मिंग बोलता है कि हाँ ठीक है, और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि ले साले समाज। लेकिन जो चैन है वो भी अपनी तलवार से अटैक कर देता है, यानी कि शॉर्ट रेंज से अटैक कर देता है। वो सीधा उसकी तरफ जाती है और उसको लग जाती है और वो उसको बहुत दर्द होता है। वो बोलता है क्या, और वो दीवार तोड़ के सीधा बाहर निकल जाता है। उसके पास वाले बंदे बोलते भाई क्या हुआ, मैं नहीं जा रहा, अबे तू जाना। वो बोलता है अबे तू जाना, ये पॉसिबल नहीं है, और तीनों के तीनों पीछे हट जाते हैं। फिर चैन बोलता है कि आ जाना, अभी क्या हुआ, लेकिन वो घबरा जाते हैं। फिर मैं बाहर मिंग को दिखा जाता है। वो बोलता है कि क्या, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल होगा। फिर उसके तीनों बंदे आते हैं और बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर का हो, क्या तुम जिंदा हो ना, क्या तुम मर तो नहीं गए। मिंग बोलता है कि अबे सालो तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैं जिंदा हूँ, जल्दी मुझे लेके चलो यहाँ से। फिर वो तीनों उसको उठा कर लेके जाने लगते हैं और बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन ऊपर से जो एल्डर माव है वो भी देखने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या यार नल्ले बंदे, किसने कहा था कि चैन के साथ पंगा लेने के लिए, और चैन ने जो लाइब्रेरी टावर है उसमें कमाल ही कर दिया है। और इसके अलावा वो वैसा बंदा नहीं है जो कि इन सारे कचरे को संभाल नहीं सके, उसने तो आसानी से संभाल लिया। और वैसे भी इस जैसा डिसेबल पाके मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे किन किसी का इंतजार कर रही होती है। वो बोलती है कि वो अभी तक आया नहीं, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन पीछे से एक बंदा आता है, वो बोलता है कि किन मैं आ गया। किन बोलती है कि क्या हुआ, तुझे किसने मारा, ऐसा लग रहा है कि तुझे किसी ने बहुत तबियत से धोया है, और वैसे भी तुम हुआंगो एकेडमी के लिटिल लॉर्ड हो और तुम तो टॉप रैंकिंग के 10वें नंबर पर आते हो, और किसकी हिम्मत हुई तुझे मारने की, क्या वो चूया ने क्या। वो बोलता है कि हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। किन बोलती है कि हाँ भाई जल्दी कर। फिर वो बताने लगता है कि हमारे हुआंगो एकेडमी में हाल ही में एक नया डिसेबल आया जिसका नाम है चैंडाओ, ये उसने ही किया है। वो बोलते हैं क्या चैंडाओ, अगर तुम्हें चैंडाओ ने हराया है यानी कि धोया है तो इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है कि तुम ही मार खाने वाले थे। वो बोलता है क्या तुम उस कमीने को जानते हो। वो बोलते कि हाँ मैं ऑफकोर्स जानती हूँ, ये भी हाफ रीजन है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। मिंग बोलता है कि चैंडाओ के लिए, और मैं तुम्हें बता दूँ कि जो चैंडाओ है ना उसको मैं पसंद नहीं करता, और मैं तुम्हारी टैक्टिक उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिससे कि मैं उसे मार सकूँ। फिर किन बोलते हैं कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ तुम उसके अपोनेंट कहलाने के लायक भी नहीं हो। फिर मोंग बोलता है कि उस कमीने के पास कुछ स्किल तो है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस हुआंगो एकेडमी में अभी थोड़ा बढ़ रहा है, तो अभी ऐसा नहीं है कि उसको मारा नहीं जा सकता। तो अभी मैं मारूंगा तो मैं उसको मार सकता हूँ, लेकिन बाद में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो उसको मारना थोड़ा मुश्किल है। फिर किन बोलते हैं कि अगर तुम उसके साथ निपटना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप से कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मिंग बोलता है क्या किन तुम्हारे पास कुछ आइडिया है क्या। वो बोलते कि हाँ, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि वो जो कचरा बिल थी
जो कि तुमने मुझे पहले दी थी। वो बोलता है कि हाँ, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ, वो पिल तो तुम्हारी मदद से जो पिल फर्नेस टावर है उसके बाहर निकाली गई थी। लेकिन किन, मैंने सुना था कि तुमने किसी को दी थी वो पिल, लेकिन तुम ये मत कहो कि तुमने उस चैंडॉग के बच्चे को दी थी। वो बोलती कि हाँ तुम सही हो, मैंने उसको ही दी थी। फिर वो बोलता है कि चांद का बच्चा बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, वो इस पिल को कंज्यूम करने से भी नहीं मरा। फिर किन बोलती है कि अगर कोई हुआंगो अकेडमी में जो ये कचरा पिल है वो चुराता है तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। तो तुम समझ गए हो ना कि आगे क्या करना है। फिर मिंग बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम क्या कहना चाहती हो। वो जो पिल है वो अभी भी उसके पास है, तो हम एल्डर को बताएंगे, यानी कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे कि एल्डर को उसके पास वो पिल दिख जाए और जो चैंडो का बच्चा है उसको सजा मिल जाए या फिर उसको एकेडमी से बाहर भी निकाला जाए। तो मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। फिर केन उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि एक और चीज़ है जिसमें कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। फिर वहाँ बोलता है कि किन, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो तुम जो भी पूछना चाहो वो बिंदास पूछ सकती हो। फिर वो उसके कंधे से हाथ हटा देती है और बोलती कि हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन हुआंगो एकेडमी की जो रिसोर्स गैदरिंग कॉम्पिटिशन है वो भी चालू ही होने वाली है। फिर मिंग बोलता है कि इस बार के जो रिसोर्स है वो पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छे है। फिर जो किन है वो बोलते हैं कि मिंग, मैं चाहती हूँ कि कॉम्पिटिशन के दौरान तुम मेरे लिए कुछ करो। मिंग बोलते हैं कि क्या हुआ, मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए बता। फिर उसके कान में कुछ बदल लगते हैं लेकिन हमें नहीं पता जाता। लेकिन जो मिंग है वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा इंटेंशन क्या है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ अलग ही बताया होगा, यानी कुछ ना कुछ भयानक बताया होगा। फिर किन बोलते हैं कि मैं डीमन ह्यूमन सेक की एक डिसाइपल हूँ। फिर मिंग बोलता है कि किन, तुमने डीमन ह्यूमन सेक कब ज्वाइन किया है। किन बोलते हैं कि तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जो डीमोनिक का रास्ता और जो राइटेस का रास्ता है उसमें डिफरेंस है नहीं, सिर्फ मैटर करती है तो स्ट्रेंथ। अगर तुम्हारे पास ताकत रहेंगी तो तुम ये नहीं देखोगे कि वो राइटेस है या फिर रिविल है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। फिर मिंग बोलता है कि अगर एकेडमी में किसी को पता चला ना तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे हर दिन टॉर्चर करेंगे और जो जेल है उसमें डाल देंगे। फिर किन बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, किसी को घंटा कुछ पता नहीं चलेगा, और ये सब होने के बाद तुम हांगो एकेडमी में रुकना चाहो तो तुम रुक सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें 3 टर्न पिल दूंगी। और अगर तुम मेरे साथ डिमोनिक सेक में आना चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ हेवनली डिमन सेक में ले जाऊंगी। फिर वहाँ को सोचने लगता है। फिर किन बोलते हैं कि लगता है कि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो, तो तुम्हें अभी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम 3 दिन ले लो और तुम मुझे बता देना कि तुम्हारा जो फैसला है वो क्या है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।